घने जंगलों के बीच बसे वीरपुर गांव के बाहरी छोर पर एक जर्जर और खंडहर बन चुका पुराना रेलवे स्टेशन है। पटरियों पर अब जंग लग चुकी है और उनके बीच से कटीली झाड़ियां उगाई हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पिछले 80 बरसों से ये स्टेशन पूरी तरह से वीरान पड़ा है। यहां कोई ट्रेन नहीं रुकती, लेकिन हर अमावस्या की रात को ठीक 9 बजे इस बंद स्टेशन के अंधेरे से शादी के ढोल नगाड़ों की खौफनाक आवाजें गूंजने लगती हैं। और जब भी ये आवाज आती है, गांव की एक कुंवारी कन्या हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाती है। आज फिर से वही काली अमावस्या की रात लौट आई थी। सूरज ढलने में अभी वक्त था, लेकिन वीरपुर गांव में पहले से ही मुर्दा शांति छा गई थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन और ठंडक थी। लोग डरे सहमे अपने घरों के खिड़की दरवाजे मजबूत कर रहे थे। गांव के प्राचीन शिव मंदिर में विशेष हवन पूजन चल रहा था। शाम के करीब 7 बज रहे थे। गांव की नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर कुछ लोग सहमी हुई आवाजों में बातें कर रहे थे। रामदीन काका, आज फिर से ठीक 9 बजे वो शैतानी बारात हमारे वीरपुर में घुसेगी। मगर मुझे ये समझ नहीं आता काका कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या कोई तंत्र मंत्र, कोई भी ताकत इस बारात को रोक नहीं सकती? बेटा सोहन, ऐसा नहीं है कि गांव वालों ने कोशिश नहीं की। बहुत पहले इस खूनी बारात को रोकने की एक बड़ी कोशिश हुई थी। फिर क्या हुआ काका? क्या वे लोग कामयाब हुए? उस रात गांव के 15 सबसे हट्टे कट्टे और बहादुर आदमी अपने हाथों में लाठियां, मशालें और कुल्हाड़ियां लेकर उस बारात का रास्ता रोकने गए थे। उन 15 आदमियों में मेरे खुद के पिताजी भी शामिल थे। लेकिन उस मनहूस रात के बाद मैंने अपने पिता और उन 14 लोगों को आज तक नहीं देखा। गांव वालों को अगले दिन सिर्फ उनकी जली हुई मशाले और खून से सने कपड़े रेलवे की पटरियों पर मिले थे। जो भी अमावस्या की रात घर के बाहर रहता है और अगर उन बारातियों की लाल आंखों की नजर उस पर पड़ जाए, तो वे उसे भी अपने साथ उस नरक की ट्रेन में खींच ले जाते हैं। बातें बहुत हो गई भाइयों। 7:45 बज चुके हैं। अंधेरा गहरा रहा है। अब जल्दी से अपने अपने घरों में छिप जाओ। रात का अंधेरा गहराने लगा था और खौफ बढ़ता जा रहा था। सभी लोग अपने घरों की ओर भागने लगे, लेकिन रामदीन काका की बातों ने सोहन और रमेश के अंदर डर के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा कर दी थी। देख रमेश, हमें ये तो पता है कि वो भूतिया बारात गांव में आती है, लेकिन क्या किसी ने उसे सच में करीब से देखा है? आज हमारे पास मौका है। तू पागल हो गया है क्या सोहन? तूने रामदीन काका की बात नहीं सुनी? अगर उस बारात ने हमें देख लिया तो हम सीधे मौत के घाट उतरेंगे। मुझे अभी और जीना है भाई। अरे डरपोक, हम उनके सामने जाकर थोड़ी ही खड़े होंगे। हम स्टेशन वाले रास्ते पर उस पुराने बरगद के पेड़ के ऊपर छिपकर बैठेंगे। रमेश बहुत मना करता रहा, लेकिन सोहन की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। अपनी जान हथेली पर रखकर दोनों घुप अंधेरे में उस पुराने बरगद के पेड़ के बीच छिपकर अपनी सांसें रोककर बैठ गए। उधर गांव के दूसरे छोर पर किशन के घर में भारी तनाव का माहौल था। किशन की छोटी बहन सुहानी कई सालों बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके दिल्ली से गांव लौटी थी। शहर की चकाचौंध और आधुनिक पढ़ाई के कारण वो इन भूत प्रेत की बातों को कोरा अंधविश्वास मानती थी। किशन और उसकी पत्नी विमला घर के मुख्य दरवाजे पर लकड़ियों के बड़े बड़े तख्ते ठोक रहे थे। भैया, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? और भाभी, आप ये लाल धागे और नींबू मिर्ची क्यों बांध रही हैं? मैं अब बच्ची नहीं हूँ। दुनिया चांद पर पहुँच गई है और आप लोग आज भी किसी भूतिया बारात की कहानियों पर यकीन करते हैं। बाहर निकलिए इस अंधविश्वास से। चुप कर सुहानी। तुझे मैंने लाख बार फोन पर समझाया था कि इस महीने अमावस्या के आसपास गांव मत आना, लेकिन तू नहीं मानी। तू पढ़ी लिखी है, ये तेरा शहर नहीं है, ये वीरपुर है। यहाँ विज्ञान नहीं, वो श्रापित आत्माएं राज करती हैं। अरे भैया, कुछ नहीं होगा। अगर कोई आएगा तो मैं खुद पुलिस को फोन कर दूंगी। सुहानी, पुलिस की गोलियां इंसानों को मारती हैं, मरे हुए राक्षसों को नहीं।
आज की रात बस अपने कमरे में छिपकर भगवान का नाम ले। रात के ठीक 9 बज गए। अचानक वीरपुर गांव में कुत्तों ने अजीब और डरावनी आवाजों में रोना शुरू कर दिया और फिर अचानक एकदम सन्नाटा छा गया। हवा जो अब तक चल रही थी पूरी तरह से थम गई। चारों तरफ सड़े हुए मांस और जलते हुए कोयले की अजीब सी बदबू फैलने लगी। तभी छम छम और डमडम बंद पड़े रेलवे स्टेशन की दिशा से बहुत ही भयानक और बेसुरे नगाड़ों की आवाज आने लगी। पेड़ पर बैठे सोहन और रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने देखा कि स्टेशन की ओर से एक घना सफेद और नीला धुआं गांव की तरफ बढ़ रहा है। उस धुएं के बीच से आकृतियां साफ होने लगी। रमेश, वो देख। वो कोई आम बारात नहीं थी। बारातियों के पैर जमीन पर नहीं थे, वे हवा में तैर रहे थे। किसी का आधा चेहरा जला हुआ था तो किसी के धड़ से खून टपक रहा था। उनके हाथों में जो मशालें थीं, उनमें आग की बजाय नीली रोशनी जल रही थी। वे बिना पलके झपकाए अपनी खौफनाक लाल आंखों से घूरते हुए भयानक तरीके से नाच रहे थे। बारात के बीचों बीच एक बिना सिर वाले काले घोड़े पर वो भूतिया दूल्हा बैठा था। उसने पुराने जमाने के फटे हुए शाही कपड़े पहने थे और उसका चेहरा हड्डियों का एक ऐसा ढांचा था जिस पर से मांस लटक रहा था। वो बारात धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजरती हुई ठीक किशन के घर के सामने आकर रुक गई। भूतिया दूल्हे ने अपने घोड़े से छलांग लगाई। अंदर सुहानी के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। बाहर का खौफनाक नजारा और नगाड़ों की आवाज सुनकर उसका सारा विज्ञान धरी का धरी रह गया था। धड़ाम! एक ही झटके में भूतिया दूल्हे ने किशन के घर का मजबूत लकड़ी का दरवाजा ताश के पत्तों की तरह तोड़ दिया। वो धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। तुम्हारी बहन सुहानी आज मेरी दुल्हन बनेगी। नहीं, मैं जीते जी अपनी बहन को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। किशन ने पास रखी एक भारी कुल्हाड़ी उठाई और उस दूल्हे पर वार कर दिया। लेकिन कुल्हाड़ी उस दूल्हे के शरीर के आर पार हो गई, मानो वो धुएं का बना हो। उस राक्षस ने भयानक अट्टहास किया। उसने हवा में अपना हाथ घुमाया और एक अदृश्य शक्ति ने किशन और विमला को उठाकर दीवार पर दे मारा। खून की उल्टियां करते हुए दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। भैया, भाभी। उस निर्दयी आत्मा ने सुहानी के बालों को पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले आया। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। बारात के बाकी भूत खुशी से नाचने लगे और फिर से स्टेशन की ओर मुड़ गए। पेड़ पर बैठे सोहन और रमेश ने सुहानी को चीखते और घसीटते हुए स्टेशन की तरफ जाते देखा। मारे डर के उनके पैंट गीले हो चुके थे और वे एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे। बारात वापस उस वीरान रेलवे स्टेशन पर पहुंची। अचानक पटरियों के बीच से बहुत सारा काला धुआं उठा। दूर से एक ट्रेन के हॉर्न की दिल दहला देने वाली आवाज आई। अंधेरे को चीरती हुई एक पुरानी काले रंग की भाप वाली ट्रेन वहां आकर रुकी। उसके इंजनों से आग निकल रही थी और उसकी खिड़कियों से खून टपक रहा था। जब ट्रेन के डिब्बों के दरवाजे खुले तो सुहानी ने जो देखा उससे उसकी आत्मा कांप उठी। अंदर अनगिनत सफेद और डरावनी आत्माएं बैठी थीं। वे सब वही लड़कियां और गांव वाले थे जिन्हें पिछले 80 सालों में ये बारात अपने साथ लाई थी। सुहानी बचने के लिए छटपटाई। नहीं, मुझे अंदर मत ले जाओ। लेकिन भूतिया दूल्हे ने उसे एक झटके में ट्रेन के अंदर फेंक दिया। ट्रेन का दरवाजा जोर से बंद हुआ। एक भयानक सीटी बजी और वो ट्रेन तेजी से पटरियों पर दौड़ी और फिर धुएं के गुबार के साथ हमेशा के लिए हवा में गायब हो गई। अगली सुबह पूरे वीरपुर गांव में मातम की चीखों पुकार मची हुई थी। किशन और विमला की लाशें घर में पड़ी थीं और सुहानी का नामो निशान नहीं था। पुलिस आई, तहकीकात हुई, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिला। सोहन और रमेश उस रात के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। वो आएंगे,
लाल आंखों वाले फिर आएंगे। आज भी वीरपुर गांव के लोग अमावस्या की रात को सूरज ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं, क्योंकि वो बंद पड़ा रेलवे स्टेशन आज भी अपनी अगली दुल्हन का इंतजार कर रहा है।